हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग। आपका मेरे चैनल विजुअल आर्ट एंड जी के ट्यूटोरियल पर स्वागत है। फ्रेंड्स, आज हम जो क्वेश्चन सॉल्व करने जा रहे हैं वो सारे जो एग्ज़ाम हुए थे कला से संबंधित उनमें पूछे गए हैं। चाहे वो टीजीटी का एग्ज़ाम हो, चाहे वो पीजीटी का एग्ज़ाम हो, या नेट का हो, आरपीएससी हो, केवीएस हो, एनवीएस हो, या एलटी ग्रेड का एग्ज़ाम हो, या डी ट्रिपल एस बी का एग्ज़ाम हो। तो ये सारे क्वेश्चन प्रीवियस ईयर्स में आए हुए हैं। तो इसलिए ये वीडियो आप लोगों के लिए बहुत महत्वपूर्ण बन जाता है, जो इस समय कला से किसी भी राज्य में या नेशनल स्तर पर किसी भी एग्ज़ाम की प्रिपरेशन कर रहे हैं। तो दोस्तों, क्वेश्चन सॉल्व कराने से पहले मैं आपसे कहना चाहूँगी कि वीडियो अगर आपको पसंद आता है तो लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। और सब्सक्राइब करने के बाद बेल आइकन पे ऑल पर प्रेस करें, जिससे जितने भी मेरे नए वीडियो आपको बने वो आपको मिल पाएँ टाइम से। तो चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं। हम पहला क्वेश्चन देखते हैं। पहला क्वेश्चन है, भारतीय पुरातत्व का जनक किसे कहा जाता है। भारतीय पुरातत्व का जनक किसे कहा जाता है? तो इसका आंसर होगा, इसमें 4 ऑप्शन दिए हुए हैं, मैं ऑप्शन में पढ़ती जाऊँगी। पहला ऑप्शन है सर जॉन मार्शल, दूसरा ऑप्शन है सर अलेक्जेंडर कनिंघम, तीसरा है स्टेला क्रैमरिश और चौथा है दयाराम साहनी। तो दोस्तों, ये जो क्वेश्चन है ये प्रीवियस ईयर में आ चुका है। ये आया था 2018 के केवीएस एग्ज़ाम में। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, सर अलेक्जेंडर कनिंघम। अलेक्जेंडर कनिंघम जो थे उनको भारतीय पुरातत्व का जनक कहा जाता था। क्वेश्चन नंबर 2 है, सबसे पुरानी ज्ञात कलाकृति है। सबसे पुरानी ज्ञात कलाकृति है। ये जो क्वेश्चन है ये आ चुका था पीजीटी एग्जाम 2016 में। तो सबसे पुरानी ज्ञात इसमें 4 ऑप्शन है। फर्स्ट है भीमबेटका पेट्रोग्लिफ्स बादामी गुफाएं, सी है अजंता गुफाएं और डी है उदयगिरी गुफाएं। तो सबसे पुरानी जो ज्ञात कलाकृति है वो है भीमबेटका गुफाएं। ऑप्शन नंबर 1, भीमबेटका गुफाएं। इसको थोड़ा सा मैं आपको बताना चाहूँगी कि भीमबेटका में जो चित्रकारी की गई है वो मेसोलिथिक काल की है, यानी कि मध्य पाषाण काल की। और भीमबेटका चित्रों की खोज 1958 में विक्रम विश्वविद्यालय के उज्जैन के जो प्रोफेसर थे, प्रोफेसर वाकणकर, उन्होंने की थी। ये कहा जाता है कि वो उधर से गुजर रहे थे ट्रेन के रास्ते से, तो उनको कुछ ऐसा एहसास हुआ कि यहाँ पर कुछ पहाड़ पर्वत हैं। तो उनको कुछ क्यूरियोसिटी हुई कि जाकर देखना चाहिए। तो जब उनको ऐसा लगा वो गए वहाँ पर, उन्होंने खोजा तो देखा कि वहाँ पर तो बहुत सारी गुफाएं हैं जो काफी समय से उन जिन पर लोगों की नजर नहीं है। तो ऐसी यहाँ पर 600 गुफाओं की खोज हुई है, जिनमें से लगभग 200-250 गुफाएं हैं जो अब बची हुई हैं। और इसमें जो गुफाओं में चित्र को जो बनाए गए थे वो अभी मैंने आपको बताया मेसोलिथिक काल के हैं। और भीमबेटकाओं गुफाओं को जू रॉक शेल्टर भी कहा जाता है। और ये सब इसमें सबसे अधिक जो इस्तेमाल हुआ है वो लाल रंग है, जो कि गेरू से बनाया जाता था। और शिकार चित्रों का अंकन भीमबेटका गुफाओं में काफी है। तो मैंने थोड़ा सा आपको अब मैं डिस्क्राइब भी करती जाऊंगी कि हम जो पढ़ रहे हैं उसको हमें थोड़ा सा डिटेल में मालूम होना चाहिए। ये था सबसे पुरानी ज्ञात कलाकृति है भीमबेटका पेट्रोग्लिफ्स। अब है क्वेश्चन नंबर 3, तराशे हुए चमकीले पत्थरों के औजार कहाँ प्रयोग किए गए थे। तराशे चमकीले पत्थरों के औजार कहाँ प्रयोग किए गए थे। तो इसमें समय दिया है पूरा पाषाण काल, मध्य पाषाण काल, नव पाषाण काल और डी है ताम्र पाषाण काल। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, नव पाषाण काल। दोस्तों, आप मेरे साथ पेन पेपर लेकर बैठ सकते हैं और साथ साथ आप भी क्वेश्चन सोल्व करते जाइए। इससे आपको थोड़ा सा ये आइडिया हो जाएगा कि प्रीवियस ईयर में जो क्वेश्चन आए थे उसमें से कितने क्वेश्चंस आपको आते हैं। इसका आंसर है ऑप्शन नंबर सी, नव पाषाण काल।
ये तराशे हुए चमकीले पत्थरों के जो औजार हैं, वो नवपाषाण काल या उत्तर पाषाण काल में उनका उपयोग हुआ था और वो उस समय के हैं। नवपाषाण कालीन जो मानव था, वो सर्वाधिक पत्थरों की बनी कुल्हाड़ी का प्रयोग करता था। उससे पहले के जो औजार थे वो उतने अच्छे नहीं थे, लेकिन जो चमकीले पत्थर जो शब्द दिया हुआ है यहाँ पर, तो ये जो है उत्तर पाषाण काल या नवपाषाण काल में प्रयोग किए गए थे। इसको पॉलिश लगाने के लिए लोग वो अपनी टेक्निक अपनाते थे। तो ये जो क्वेश्चन है, तराशे चमकेले हुए पत्थर, इसको याद रखिए, इसका संबंध है नवपाषाण काल से या उत्तर पाषाण काल भी जिसे हम बोल सकते थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 4। रायगढ़ के पूर्व ऐतिहासिक कला का हिस्सा नहीं है। फ्रेंड्स, आप ये देखिएगा, कई बार नहीं है शब्द पढ़ने में लोग भूल जाते हैं, तो उससे क्या हमारा आंसर गलत हो जाता है। तो क्वेश्चन को इसलिए 2 बार पढ़ना चाहिए रिपीट, जिससे कि कोई चीज़ छूट ना पाए। तो क्वेश्चन है, रायगढ़ के पूर्व ऐतिहासिक कला का हिस्सा नहीं है। इसमें ऑप्शन है ए उदयगिरी, बी अमर गुफा, सी बसाना झार और डी बोटाल्टा। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए उदयगिरी। उदयगिरी और खंडगिरी हैं, उनका संबंध पूर्व ऐतिहासिक काल से नहीं है। बाकी ये जो तीनों ऑप्शन है, अमर गुफा, बसाना झार और बोटाल्टा, इसका संबंध रायगढ़ के पूर्व ऐतिहासिक काल से है। उदयगिरी की गुफाएं जो हैं, वो गुप्तकालीन हैं, जो मध्य प्रदेश में विदिशा के निकट स्थित हैं। और यहाँ पर वराह प्रतिमा है, जो कि शिल्प सौंदर्य के कारण प्रसिद्ध है। और उदयगिरी गुफा जो है, वो रायगढ़ के पूर्व ऐतिहासिक कला का हिस्सा नहीं है, बल्कि क्या है, गुप्त काल का हिस्सा है। ये था क्वेश्चन नंबर 4, जिसको मैंने बताया आपको अभी। ऑप्शन नंबर ए इसका आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 5। भीमबेटका की पाषाण गुफाएं स्थित हैं। भीमबेटका की पाषाण गुफाएं स्थित हैं। तो इसके ऑप्शन है ए सतपुड़ा की पहाड़ियों में, बी विंध्याचल की पहाड़ियों में, सी छोटा नागपुर पठार में या डी महाराष्ट्र में। तो क्वेश्चन नंबर 5 का आंसर होगा विंध्याचल की पहाड़ियों में। ऑप्शन नंबर बी होगा इसका आंसर। भीमबेटका की गुफाएं, अभी जी मैंने आपको डिस्क्राइब भी किया भीमबेटका गुफा के बारे में कि इनकी खोज किस तरह से हुई। तो ये कहाँ पर है? ये है विंध्याचल की पहाड़ियों में। और ये गुफाएं जो हैं, वो मध्य प्रदेश के रायसेन जिला में स्थित हैं, जिन्हें जू रॉक शेल्टर भी कहा जाता है। और ये मेसोलिथिक काल की हैं। और इसको होशंगाबाद और रायसेन का भी रूप माना जाता है। कई बार होशंगाबाद आ जाता है, कई बार रायसेन आ जाता है। तो ये होशंगाबाद और रायसेन में स्थित हैं, इस तरह से भी मान सकते हैं आप। और ये अगर प्रदेश पूछा जाए तो ये मध्य प्रदेश में है। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 6। भीमबेटका की गुफाएं किस शहर के नजदीक हैं? तो भीमबेटका का जो क्वेश्चन है, वो कई ईयर्स में पूछा गया था। ये 2016 के टीजीटी एग्जाम में पूछा गया है, जो 2019 में हुआ था। और उसमें भी पूछा गया है इसको, मतलब 2016 में भी आया है ये क्वेश्चन टीजीटी में, और 2019 के एग्जाम में भी ये क्वेश्चन आया है कि भीमबेटका की गुफाएं किस शहर के नजदीक हैं। तो मैंने आपको शहर बताया अभी, होशंगाबाद रायसेन, लेकिन नजदीक पूछा गया है, तो इसका आंसर हो जाएगा नजदीक के कारण। अभी क्वेश्चन ऑप्शन पढ़ देती हूँ, तो आप थोड़ा सा अपना अंदाजा भी लगाइए जो नहीं जानते हैं। ऑप्शन नंबर ए है भोपाल, बी कोलकाता, सी पुणे, डी मद्रास। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए भोपाल। भोपाल के नज़दीक ही होशंगाबाद और रायसेन जिला है, तो वहाँ पर ये स्थित है। तो इसलिए ये पूछा है शहर के नज़दीक, तो इसका आंसर हो जाएगा भोपाल। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 7। पुरापाषाण काल के दौरान बने भीमबेटका का चित्र है। यहाँ पर पूछा गया है कि पुरापाषाण काल के दौरान जो भीमबेटका में किस तरह के चित्र को उकेरा गया।
तो इसके ऑप्शन है, ऑप्शन नंबर 1 हाथी, जंगली सांड और बाघ का। ऑप्शन नंबर 2 है बी भाले से शिकार करते मानव का। ऑप्शन नंबर सी है मेंढक और सांप का। ऑप्शन नंबर डी है हिरन और बकरी का। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1 ए हाथी, जंगली सांड और बाघ का। भीमबेटका गुफा में पहले स्तर के चित्र जो हैं वो शिकार, नृत्य, हिरण, बारहसिंगा, सुअर, रीछ, जंगली भैंसे, घोड़े, हाथी और अश्वधारी घुड़सवार जो हैं उनके चित्र बनाए गए हैं। और भीमबेटका में अभी मैंने बताया भी था लगभग 600 गुफाएं थी, जिनमें से 275 गुफाओं के अवशेष ही प्राप्त हुए हैं। बाकी गुफाएं जो हैं वो नष्ट हो चुकी हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 8 पूर्व ऐतिहासिक कला केंद्र रायगढ़ स्थित है। तो ये पूछा गया है पूर्व ऐतिहासिक कला केंद्र जो है रायगढ़ कहाँ स्थित है। ऑप्शन नंबर ए बिहार, ऑप्शन नंबर बी मध्य प्रदेश, ऑप्शन नंबर सी उत्तर प्रदेश और ऑप्शन नंबर डी है वो छत्तीसगढ़। आई होप आपने इसका अंदाजा लगा लिया होगा। तो क्वेश्चन नंबर 8 का आंसर होगा छत्तीसगढ़। पुरानी किताबें जो हैं उसमें इसका आंसर दिया हुआ है मध्य प्रदेश, क्योंकि 2000 में मध्य प्रदेश के अंतर्गत ही ये रायगढ़ आता था। लेकिन 2000 में मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ का विभाजन हो जाने के कारण रायगढ़ जो है अब वो छत्तीसगढ़ में चला गया है। इसलिए अब आप ये याद रखें कि अब ये जो है रायगढ़ वो छत्तीसगढ़ में आता है। तो ये छत्तीसगढ़ का हिस्सा है, ना कि मध्य प्रदेश का। ऑप्शन नंबर डी इसका आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 9 भीमबेटका भीमबेटका गुफा में किस तरह के चित्र हैं ये पूछा गया है। ऑप्शन नंबर ए बुद्ध जातक कहानियां, ऑप्शन नंबर बी सांप्रदायिक सभा, ऑप्शन नंबर सी भगवान शिव, ऑप्शन नंबर डी समुद्र किनारे के दृश्य। ये जो क्वेश्चन है वो टीजीटी 2016 में ये भी पूछा गया है। तो दोस्तों इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी सांप्रदायिक सभा। ऑप्शन नंबर बी सांप्रदायिक सभा। क्योंकि देखिए क्वेश्चन नंबर ए है बुद्ध जातक कहानियां, ये तो पॉसिबल ही नहीं है कि भीमबेटका में इस तरह का हो। ये है अजंता में भगवान शिव, आदि मानव ने भगवानों की कोई भी चित्रण नहीं किया है। भगवान शिव के जो हैं वो अगर देखें मूर्ति और चित्र तो वो हमें एलोरा में मिल जाएंगे, एलिफेंटा में मिल जाएंगे। फिर समुद्र किनारे के दृश्य, समुद्र किनारे के दृश्य बनाने से उनको कोई लाभ नहीं था, मतलब इस तरह का उनके विचार नहीं आए हैं, ना कि उन्होंने इस तरह के कोई चित्रण किया है। उन्होंने बनाए सांप्रदायिक सभा के चित्र। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी सांप्रदायिक सभा। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 10 पचमढ़ी की पहाड़ियाँ किस राज्य में स्थित हैं। अब पंचमढ़ी की पहाड़ियाँ किस राज्य में स्थित हैं। क्वेश्चन नंबर 1 ए है छत्तीसगढ़, बी मध्य प्रदेश, सी केरल, डी महाराष्ट्र। पचमढ़ी की पहाड़ियाँ जो हैं वो है मध्य प्रदेश में। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी मध्य प्रदेश। ये क्वेश्चन भी प्रीवियस ईयर में आ चुका है 2019 के टीजीटी एग्जाम में। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 11 मिर्जापुर के पूर्व ऐतिहासिक चित्रों में किसकी छवियां हैं। मिर्जापुर के पूर्व ऐतिहासिक चित्रों में किसकी छवियां हैं। क्वेश्चन नंबर 11 इसका ऑप्शन देखते हैं। ए है घोड़े और हाथी, बी हिरण और जेब्रा, सी बुद्ध, डी गाय। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए घोड़े और हाथी। ऑप्शन नंबर ए घोड़े और हाथी। मिर्जापुर के जो चित्र हैं वो
पूर्व ऐतिहासिक काल के बोला गया है उनको। और इनमें जो चित्र बने हैं उसमें गेंडा, सूअर, हिरन, बारहसिंगा, ये बहुत सारे बने हैं और ये अत्यधिक स्वाभाविक और यथार्थ लगते हैं। और सौरह घाट में जो है वो शाही का आखेट का जो चित्र है वो बहुत प्रसिद्ध है। और वहाँ पर हाथ के छापे, मानवाकृतियाँ व पशु और सूअर के आखेट का चित्र जो है वो गेरू रंग से बनाया गया है। तो ये था छोटा सा परिचय मिर्जापुर के पूर्व ऐतिहासिक चित्रों का। तो इसका आंसर था ऑप्शन नंबर ए, घोड़े और हाथी। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 12। मिर्जापुर की गुफाएं किस राज्य में स्थित हैं? मिर्जापुर की गुफाएं किस राज्य में स्थित हैं? ऑप्शन नंबर ए, महाराष्ट्र। ऑप्शन नंबर बी, मध्य प्रदेश। ऑप्शन नंबर सी, उत्तर प्रदेश। ऑप्शन नंबर डी, बिहार। तो मिर्जापुर की गुफाएं जो हैं वो हैं ऑप्शन नंबर सी, उत्तर प्रदेश में। अभी मैंने आपको बताया कि यहाँ पर जो है सूअर के आखेट का चित्र, हिरन, गेंडा और हिरन, इस तरह के चित्र मिले हैं। बारहसिंगा का पीछा करते हुए धनुर्धारी जो मिर्जापुर का हिस्सा है, करियाकुंड वहाँ पर है। तो इसका मैं पूरा एक चैप्टर आपको एक्सप्लेन करूँगी। अभी मैं आपको बता रही हूँ जो प्रीवियस ईयर में इस चैप्टर से जो क्वेश्चन आ चुके हैं और प्रागैतिहासिक भारत के जो चित्र थे वो किन किन एग्जाम में पूछे गए हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 13। प्रागैतिहासिक चित्र सामान्यतः किससे निर्मित किए गए हैं? क्वेश्चन नंबर 13 है प्रागैतिहासिक चित्र सामान्यतः किससे निर्मित किए गए हैं? ऑप्शन नंबर ए, तेल पेस्टल। बी, जल रंग। सी, स्याही। और डी, गेरू व चारकोल। तो प्रागैतिहासिक जो चित्र थे वो किए गए हैं ऑप्शन नंबर डी, इसका आंसर हो जाएगा गेरू व चारकोल। क्योंकि तेल पेस्टल तो उस समय अस्तित्व में नहीं थे, जल रंग का भी प्रयोग नहीं हुआ है, स्याही का भी उनको ज्ञान नहीं था। तो ये होगा आंसर ऑप्शन नंबर डी, गेरू व चारकोल। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 14। मध्य प्रदेश की प्रागैतिहासिक कालीन गुफा भीमबेटका की खोज किसी पुरातत्ववेत्ता ने की? अभी मैंने आपको बताया भी था, अगर आपने मेरा ध्यान से सुना हो इस वीडियो को, तो शुरू में मैंने जब क्वेश्चन इसके आए थे तो मैंने इसका आंसर भी बताया था। चलिए फिर से देखते हैं। ऑप्शन नंबर ए है वी.एस. वांकणकर। बी, एच.डी. गार्डन। सी, बी.एस. सखालकर। और डी, इनमें से कोई नहीं। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, वी.एस. वांकणकर। मैंने बताया भी था ये उज्जैन के विक्रम विश्वविद्यालय के प्रोफेसर थे। इन्होंने मध्य प्रदेश के जो प्रागैतिहासिक चित्र हैं भीमबेटका, उनकी खोज की। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 15। प्रागैतिहासिक शिलाचित्रों का विषय क्या था? यहाँ पूछा गया है प्रागैतिहासिक शिलाचित्रों का विषय क्या था? ए, आखेट। बी, पशु पक्षी। सी, युद्ध। डी, उपरोक्त सभी। तो देखिए इसमें चार चीजें हैं। तो चार चीजों का जब इस तरह का क्वेश्चन बनता है तो ये इसका आंसर हो जाएगा उपरोक्त सभी। ऑप्शन नंबर डी, उपरोक्त सभी। विषय क्या था? लेकिन अगर जब कभी इस तरह का आ जाए किस चीज का चित्रण ज्यादा है, तो ज्यादा होने पर हो जाता है आखेट। लेकिन विषय क्या था? तो विषय ये सारे विषय थे, आखेट भी है, पशु पक्षी भी हैं, युद्ध के भी हैं, ये इस तरह के सारे हैं। तो ये हमारे सबसे सही ऑप्शन बन जाता है इसमें उपरोक्त सभी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम क्वेश्चन नंबर 16। प्रागैतिहासिक चित्रों का धरातल क्या था? प्रागैतिहासिक चित्रों का धरातल क्या था? ऑप्शन नंबर ए, कागज। बी, कपड़ा। सी, शिला। डी, कैनवस। तो देखिए बहुत इजी क्वेश्चन है ये। कपड़ा तो था नहीं उस समय, कागज तो था नहीं,
कपड़ा भी नहीं था उस समय, कैनवस भी नहीं था उस समय क्या था? शिला, पहाड़, पर्वत और उनकी गुफाएं। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, शिला। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय प्रागैतिहासिक चित्रकला के लेखक कौन थे? भारतीय प्रागैतिहासिक चित्रकला जो किताब है उसके लेखक कौन थे? ऑप्शन देखते हैं। ए अजीत घोष, बी जगदीश गुप्त, सी अमरनाथ, डी एडरसन। दोस्तों मैं आपको यहाँ पे ये बताना चाहूँगी कि इस तरह के जो क्वेश्चन हैं, भारतीय लेखक और उनकी लिखी गई किताबें, इन पर मैंने सेपरेट वीडियो बनाया है। अगर आपने वो नहीं देखा है तो आप जाकर, मेरे इस डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उसका लिंक दे दूँगी, तो आप वो वीडियो देख सकते हैं। क्योंकि कई एग्ज़ाम में इस तरह के क्वेश्चन बन जाते हैं कि भारत इस किताब का किसने रचना की है, या फिर राइटर का नाम आ जाता है और उसकी किताब पूछी जाती है। तो वो वीडियो आप ज़रूर देखिएगा। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, जगदीश गुप्त। भारतीय प्रागैतिहासिक चित्रकला जो है वो लिखी है जगदीश गुप्त ने। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रागैतिहासिक चित्रों का मुख्य विषय क्या था? यहाँ पूछा गया है मुख्य विषय। देखिए ऑप्शन है, ए भूदृश्य चित्रण, बी व्यक्ति चित्रण, सी पशु आखेट और डी पौराणिक। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, पशु आखेट। क्योंकि भूदृश्य चित्रण उस समय मानव ने नहीं किया है, व्यक्ति चित्रण भी नहीं किया है और पौराणिक का तो सवाल ही नहीं उठता। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, पशु आखेट। ये क्वेश्चन जो है वो 2011 के पीजीटी एग्जाम में पूछा गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 19, प्रागैतिहासिक शिलाचित्रों की खोज किसने की थी? क्वेश्चन नंबर 19, प्रागैतिहासिक शिलाचित्रों की खोज किसने की थी? ए एडरसन, बी कार्लाइल, सी फर्गूसन और डी दयाराम साहनी। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, कार्लाइल। इनका नाम था आर्चीबाल्ड कार्लाइल। इन्होंने प्रागैतिहासिक शिलाचित्रों की खोज की थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर बी, बिल्ला सरंगम गुफा किस राज्य में स्थित है? ऑप्शन नंबर ए केरल, बी तमिलनाडु, सी गोवा और डी मध्य प्रदेश। तो बिल्ला सरंगम गुफा है, उसका आंसर है ऑप्शन नंबर बी, तमिलनाडु में। ये गुफाएं जो हैं वो तमिलनाडु में स्थित हैं और यहाँ पर प्रागैतिहासिक कालीन कला के कुछ उदाहरण भी प्राप्त हुए हैं। याद रखिए, बिल्ला सरंगम गुफा है तमिलनाडु में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रागैतिहासिक कालीन अधिकांश चित्र मिले हैं। ऑप्शन नंबर ए पुरापाषाण काल, बी मध्य पाषाण काल, सी आधुनिक काल और डी नवपाषाण काल। ये जो क्वेश्चन है वो पीजीटी 2019 के एग्जाम में पूछा गया था। क्वेश्चन नंबर 21 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, सॉरी ऑप्शन नंबर डी, नवपाषाण काल, जिसे कि उत्तर पाषाण काल भी कहा जाता है। ऑप्शन नंबर डी, नवपाषाण काल। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 22, गुफा मानव लोग भित्ति चित्रण के लिए किस प्रकार के रंगों का प्रयोग करते थे? गुफा में जो मानव रहते थे वो किस तरह के रंगों का प्रयोग करते थे, ये पूछा गया है। पहला है खनिज रंग, बी है मिट्टी के रंग, सी है रासायनिक रंग और डी है वानस्पतिक रंग। तो जो आदिमानव थे वो करते थे मिट्टी के रंगों का प्रयोग, जो उन्हें आसानी से मिल जाते थे, जैसे गेरुआ, गेरू हो गया है, गेरुआ कलर जैसे कहते हैं,
और कुछ उससे मिलते-जुलते जैसे कोयला, इस तरह के धूसर रंग या जिन्हें कहा जाएगा मिट्टी का रंग, उनको यूज़ करते थे और उसमें उसको पक्का करने के लिए ये इसमें जानवरों की चर्बी मिलाते थे। इसी कारण अभी बहुत से चित्र जो हैं वो हमको देखने को मिल गए हैं, क्योंकि वो उनको स्थायी किया गया है जानवरों की चर्बी मिलाकर। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, मिट्टी के रंग। क्वेश्चन नंबर 23 है, प्रागैतिहासिक कला का अर्थ है आधुनिक कला, मध्यकालीन कला, सिंधु घाटी सभ्यता या डी ऐतिहासिक काल के पूर्व की कला। तो प्रागैतिहासिक कला जो है उसका अर्थ है ऐतिहासिक काल के पूर्व की कला, जिसका कि कोई लिखित प्रमाण नहीं मिला है, उसे कहा जाएगा प्रागैतिहासिक कला। और इसका अंदाजा जो समय माना गया है वो 3500 ईसा पूर्व से 50 ईस्वी तक का माना गया है प्रागैतिहासिक कला का। और ये जो क्वेश्चन है वो 2015 के पीजीटी एग्जाम में पूछा गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 24, अरिग्नेशियन एवं मंडेग्लेशियन शब्दावली जो है किस संदर्भ में प्रयुक्त होती है? ए बरोक कला, बी पूर्व ऐतिहासिक कला, सी पुनर्जागरण कला और डी रोकोको कला। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर, आप मेरे साथ लगाते जाइए, थोड़ा सा मैं इसको डिस्क्राइब कर दूं पहले, फिर मैं बताती हूँ आपको कि इसका संबंध किससे है। आई होप सोच लिया होगा आप लोगों ने। इसका संबंध है पूर्व ऐतिहासिक कला से। मैं डिस्क्राइब कर रही थी लेकिन थोड़ा सा मैंने आपको टाइम दिया कि आप लोग सोचें। ये जो है वो प्रागैतिहासिक कला के मानव की जो संस्कृति और सभ्यता था उसका कोई लिखित प्रमाण नहीं था, और उनके द्वारा जो चित्र बनाए गए थे या आलेखन जो उनके द्वारा किया गया था वो अपने विचारों को व्यक्त करने के लिए किया गया था। और इस समय के जो पूर्व ऐतिहासिक काल के जो मानव थे उन्हें चार भागों में बांटा गया था। इसलिए जो अर्ग्रेशियन और मंडग्लेनियन जो शब्द यूज किए गए हैं वो पूर्व ऐतिहासिक कला के लिए यूज हुए हैं, और इस समय की जो कला थी उसे पूर्व ऐतिहासिक कला कहा जाता था। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 25। यहाँ पर दी हुई है तालिका 1 और तालिका 2 में मिलान करना है कि कौन से जो जगह है किस जिले में स्थित है। तालिका ए में है कोहबर, काबड़ा पहाड़, आदमगढ़ और चक्रधरपुर। और बी में है झारखंड, रायगढ़, मिर्जापुर, होशंगाबाद। चलिए इसको देखते हैं। कोहबर जो है, कोहबर का संबंध वो है, अभी मैंने थोड़ी देर पहले आपको बताया भी था क्वेश्चन में, मिर्जापुर। कोहबर जो है वो मिर्जापुर में है। दूसरा है काबड़ा पहाड़। काबड़ा पहाड़ जो है वो है रायगढ़ में। काबड़ा पहाड़ जो है वो है रायगढ़ में। नेक्स्ट है आदमगढ़। तो आदमगढ़ जो है वो है होशंगाबाद में। आदमगढ़ जो है वो है होशंगाबाद में। और चक्रधरपुर जो है वो है झारखंड में। ये पहले किताबों में दिया होगा बिहार, क्योंकि झारखंड बिहार का हिस्सा था। लेकिन विभाजन होने के बाद अब जो किताबें पब्लिश हुई हैं 2000 जो भी पब्लिश हुई हैं अभी जो नए टाइम की आई हैं उसमें दिया हुआ है झारखंड, क्योंकि चक्रधरपुर जो है अब वो झारखंड का हिस्सा है। तो ये था क्वेश्चन नंबर 25। तो दोस्तों ये थे पूर्व ऐतिहासिक काल के 25 महत्वपूर्ण क्वेश्चन जो कि पुराने एग्जाम में, चाहे वो टीजीटी पीजीटी हो या अदर स्टेट के कोई एग्जाम हो, चाहे वो DSSS भी हो, उनमें पूछे गए हैं। तो उस पर्पज से जो अभी यूपी टीजीटी पीजीटी की प्रिपरेशन कर रहे हैं, राजस्थान की या प्रिपरेशन कर रहे हैं या LT ग्रेड की प्रिपरेशन कर रहे हैं, उन सब के लिए ये क्वेश्चन काफ़ी महत्वपूर्ण बन जाते हैं। आई होप ये वीडियो आपके लिए यूज़फुल होगा और आपको पसंद आएगा। तो प्लीज़ कमेंट करके बताएं
और जिन्होंने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, वो सब्सक्राइब करके ऑल पर क्लिक करें, जिससे सारे जो वीडियो मेरे हों, उनका नोटिफ़िकेशन आपको मिल जाए और आपकी प्रिपरेशन में आपकी हेल्प हो पाए। ओके दोस्तों, बाय, टेक केयर, जय हिंद।